नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। वायु तत्वलिंग कालहस्ती यानी कि रत्नावली शक्तिपीठ। दक्षिण भारत में जो पंच तत्वलिंग माने जाते हैं उनमें कालहस्ती वायु तत्वलिंग माना जाता है। यही कारण है कि पुजारी भी इसका स्पर्श नहीं करते। मूर्ति के पास स्थित स्वर्ण पट पर माला आदि पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है। इस कारण इसका दक्षिण के तीर्थ स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान है। कालहस्ती को कालहस्तीश्वर भी कहा जाता है। इस मूर्ति पर मकन यानी कि श्री, काल यानी कि सर्प और हस्ती यानी कि हाथी के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहते हैं इन्होंने यहाँ भगवान शंकर की उपासना आराधना की, अतः उन्हीं के नाम पर तीर्थ का नाम पड़ा। नील और फणिश नामक दो भील युवक वन में शिकार खेलने निकले। नील ने पहाड़ी पर अर्जुन द्वारा स्थापित शिवलिंग मूर्ति देखी। नील शिव भक्त था। भगवान की रक्षा के लिए वह वहीं बैठ गया। उसका भाई वापस लौट गया। नील धनुष बाण लेकर रात में मूर्ति की रक्षा करने लगा ताकि कोई जंगली पशु मूर्ति को नुकसान न पहुंचा सके। सुबह होते ही नील आखेट के लिए चल दिया। आखेट से जब वह वापस लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। उसके एक हाथ में भुना हुआ मांस तथा दूसरे हाथ में धनुष था। उसके बालों में फूल पत्तियां उलझी हुई थीं और मुंह में पानी भरा हुआ था। उसने आते ही देखा कि शिवलिंग पर पत्ते बिखरे थे। हाथ खाली न होने से उसने शिवलिंग पर पड़े पत्ते पैरों से हटाए, मुंह से कुल्ला कर मूर्ति को स्नान कराया और बालों को झटक कर पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद भुने मांस का भोग लगाकर वह धनुष बाण लेकर फिर पहरे पर बैठ गया। दूसरे दिन मंदिर का पुजारी आया। उसने शिवलिंग पर चढ़े मांस को देखा तो दुखित हुआ। उसने मूर्ति को स्वच्छ पानी से नहलाकर ताजे पुष्प चढ़ाए, पूजा की और चला गया। पर नील ने दूसरे दिन भी अपने ही ढंग से पूजा किया। यह क्रम चलता ही रहा। पुजारी परेशान था कि मंदिर को रोज कौन दूषित कर जाता है। एक दिन पुजारी ने छिपकर देखने का निश्चय कर लिया। वह मंदिर में एक स्थान पर छिप गया। जब नील शिकार से लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर दो आंखें उभर आई हैं और एक आंख से रक्त बह रहा है। अपने भगवान की यह दशा देखकर वह क्रोधित हो उठा। भगवान को कष्ट देने वाले को उसने इधर उधर खोजा पर उसे कोई न मिला। उसने जड़ी बूटी से औषधि बनाकर भगवान की आंख पर लगाई पर रक्त नहीं रुका। अंत में उसने भगवान की आंख की जगह अपनी आंख लगाने का निश्चय कर लिया। उसने तरकस से एक बाण खींचकर अपनी आंख में घुसाकर उसे निकाल लिया और मूर्ति की घायल आंख की जगह उसे लगा दिया। पुजारी छिपा हुआ विस्मित नेत्रों से यह अद्भुत दृश्य देख रहा था। मूर्ति की उस आंख से तो रक्त बंद हो गया पर अब दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। नील ने अपना दूसरा नेत्र भी बाण की सहायता से निकालकर मूर्ति को लगाना चाहा पर तभी स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त को गले से लगा लिया और वे उससे अपने साथ शिवलोक ले गए। तभी से नील का नाम कणप पड़ गया। भगवान शिव के दर्शन कर तथा शिव के ऐसे महान भक्त को देख पुजारी धन्य हो गया। तभी से इस मंदिर का नाम कणपेश्वर पड़ गया। कालहस्ती के ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ अर्जुन ने भगवान शंकर की उपासना की तथा उसे कृपा स्वरूप पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यहाँ का शिवलिंग भी अर्जुन द्वारा स्थापित कहा जाता है। कालहस्ती का मुख्य मंदिर वायुलिंग को प्रदर्शित करता है। मंदिर में भगवान शिव की लिंग रूप मूर्ति है जो आकार में चौकोर है। यहाँ एक ज्योति जलती रहती है। इसे कांच के पात्र में रखा गया है जिससे वायु रूप में यह विलीन न होने पाए। कांच के पात्र के अंदर भी यह ज्योति निरंतर हिलती रहती है जैसे उससे वायु प्राप्त हो रही है। इसी कारण यह वायु तत्वलिंगम कहलाता है। शिव प्रतिमा के सामने कणप की भी एक मूर्ति स्थापित है जो बड़ा शिव भक्त था। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें जो कि निःशुल्क है।